हेलो गाइस, मेरी आज की कहानी वशीकरण विद्या की है। कैसे लोग अपनी गंदी नीयत व स्वार्थ के कारण भोले भाले इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरी आज की कहानी सविता की है, जो पढ़ाई में बहुत होशियार। उसके अपने भविष्य को लेकर बहुत सपने थे। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, आईएएस की परीक्षा क्लियर करना चाहती थी, पर गरीबी की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे। वह ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी, दिन भर वह ट्यूशन पढ़ाती थी, रात में आईएएस की तैयारी करती थी। उसकी एक सहेली थी नविता, जो पैसे वाली तो थी पर पढ़ाई में होशियार नहीं थी, और वह सविता उससे काफी जलन रखती थी। सविता को भ्रमित करती थी, अरे छोड़ सविता, घूमते हैं, मूवी देखते हैं। पर सविता के बुलंद इरादे थे, वह अपने सपने पर केंद्रित थी। रात की पढ़ाई से सविता ने आईएएस का प्री क्लियर कर लिया। इससे नविता को ईर्ष्या हुई। उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसी तंत्र शक्ति करवा दूंगी कि इसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और यह कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, जब हमारे खास मित्र ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं तो वह हमारे भोलेपन से हमारा फायदा उठाने लग जाते हैं और हमारी कमजोरी से हमको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। सविता की सहेली नविता इस कदर जलने लगी थी कि वो उसके नुकसान पहुंचाने में भी तैयार हो गई थी। पिता की मम्मी एक बाबा के पास गई, बाबा को सब बताया। बाबा ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसी तंत्र शक्ति कर दूंगा कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक लड्डू दिया, लड्डू देकर कहा, ये लड्डू तुम सविता को खिलाना, पर ध्यान रहे उसके आसपास कोई नहीं रहे, इसे अकेले में खाए। और नविता की मम्मी लड्डू लेकर घर आ गई और सविता को दिया और सविता से कहा, सविता ये लड्डू तुम खा लो, इससे ये मेरी मम्मी मंदिर गई थी, वहाँ से लड्डू लेके आई है और तुम ये लड्डू खा लो, और मैं तुम्हारे पानी लेके आती हूँ। और वो पानी के बहाने बाहर चले गई। सविता ने लड्डू खा लिया, और लड्डू खाते ही सविता की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उसको चक्कर से आने लगे, सिर दर्द होने लगा, वह बैठ गई। नविता पानी लेके आई, उसने पानी पिया कि अब मैं जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसे करके वो घर चली गई। घर आकर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो पढ़ाई करना चाहती थी पर पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। कभी उसके सिर दर्द हो रहा था, कभी उसको चक्कर आ रहे थे, मन अच्छा नहीं हो रहा था। उसने पढ़ाई छोड़ी और सो गई। ऐसे करके दूसरे दिन नविता ये देखने आई कि सविता की तबीयत कैसी है, कुछ असर हुआ है कि नहीं। उसने सविता से पूछा, सविता तबीयत कैसी है? तो सविता बहुत सीधी थी। उसने कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। इससे नविता को बहुत खुशी होने लगी कि ये माँ की शक्ति से अब सविता पढ़ाई नहीं कर पा रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। वशीकरण विद्या की विद्या जारी रख रही थी। दूसरे दिन उसके लिए खीर लेके आई। नविता बोली, सविता तुम ये खीर खा लो, मेरी मम्मी ने खीर बनाई थी और इसको बहुत टेस्टी खीर है। सविता ने खीर खा ली। खीर खाते ही उसको उल्टी का मन हुआ और उसको एक उल्टी हो गई और वह सो गई। इन सब चीज़ों से सविता की मम्मी चिंतित थी कि सविता आजकल पढ़ भी नहीं पा रही है और सोती सोती रहती है। ये ऐसा कैसे कर रही है, क्या वजह है? उस सविता की माँ ने सविता को बुलाया और कहा, बेटा क्या बात है, तुम परेशान हो रही हो, पढ़ती भी नहीं हो, तुम क्या बात होगी तुम्हारे साथ? कहीं तुम अकेले में गई थी किसी के साथ या कोई? कि नहीं मम्मी, मैं किसी के नहीं गई, मैं नविता के गई थी और मैं कहीं नहीं गई। सविता की मम्मी नविता पर काफ़ी विश्वास करती थी क्योंकि दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी। उन्होंने उस बात को आई गई कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये कुछ परेशान होगी, पढ़ लेगी। नविता सविता के लिए हलवा लेके आई और कहा, ये हलवा तुम खा लो, मम्मी ने ये हलवा आज बनाया था, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। पर सविता का उस समय मन नहीं था। उसने कहा, तुम रख दो, बाद में खा लूँगी, और उसने ढक के रख दिया और ऐसा करके हलवा रख दिया। कुछ समय बाद नविता घर चली गई और सविता की माँ ने सोचा, अब मैं इसको हलवा खिलाती हूँ, पर उस हलवे में एक मक्खी गिर गई थी। तो सविता की माँ ने उस हलवे को एक गाय को खिला दिया। जैसे ही गाय ने वो हलवा खाया, गाय की तबीयत बिगड़ने लगी, बेहोश होने लगी। सविता की माँ ने हलवे को एक थैली में पैक करा और सविता को लेकर काली मंदिर में गई। वहाँ काली मंदिर में सविता को वहाँ एक पुजारन थी जो काफ़ी सिद्धि रखती थी, झुकाया और सविता की माँ ने सब कुछ पुजारन को बताया। कहा, मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो रही है और ये पढ़ नहीं पा रही है। पुजारन ने हलवा देखा और वो समझ गई कि इस हलवे में ही दिक्कत है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची पर कोई शक्ति करवा रहा है, जैसे वो ऐसा कर रही है। अब सविता की माँ घर आ गई और नविता के घर गई। नविता को काफ़ी डांट डपट की, उससे कहा कि तुम इसकी फ्रेंड हो
और तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम मेरी बच्ची की तबीयत दिनादिन बिगड़ती जा रही है। नविता को अब थोड़ा पछतावा होने लगा कि यार मैं गलत कर रही थी, मेरी फ्रेंड थी वो, और उसकी तबीयत इतने बिगड़ने लगी, मैं अपने स्वार्थ में उसके साथ नुकसान कर रही थी। उसने कहा मेरी मम्मी किसी के पास गई थी और उन्होंने मुझे एक लड्डू ला के दिया था, वो मैंने खिला दिया। तभी सविता की मम्मी नविता की मम्मी के पास जाके उनको काफ़ी गुस्सा किया और कहा कि तुम भी एक माँ हो और तुम मेरी बच्ची के साथ बुरा कर रही हो, तुम्हारी बच्ची के साथ भी अच्छा नहीं होगा। तब सभी नविता की माँ डर गई। उसने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, अब मैं तुम्हारी बच्ची को ठीक करवाऊंगी। चलो, मैं एक बाबा के पास गई थी, उन बाबा ने मुझे एक लड्डू दिया था, इससे कहा था कि तुम्हारी वो सविता पढ़ेगी नहीं और वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब नविता की मम्मी सविता की मम्मी को वहाँ बाबा के पास ले गई और वहाँ बाबा को सब बताया। बाबा ने कहा छोटी सी पूजा करता हूँ और एक लड्डू दूंगा, उस लड्डू को तुम या तो कौवे को या काले कुत्ते को खिलाना, उससे इस शक्ति का असर खत्म हो जाएगा और उस जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सविता की मम्मी घर आके उस लड्डू को एक कौवे को खिलाया। कौवे ने जैसे ही वो लड्डू खाया और सविता की तबीयत ठीक होने लगी, वो पहले जैसे नॉर्मल होने लगी। सविता की मम्मी अब खुश थी अपनी बच्ची की तबीयत को देखकर। दोस्तों, इंसान अपने स्वार्थ में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि दूसरे के साथ बहुत नुकसान करने पर भी सोचता नहीं है। हमें जलन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जलन ईर्ष्या से नहीं। गाइज, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना। आपके लाइक कमेंट से कमेंट करना हमें एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नई लिखने की प्रेरणा मिलती है। मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी।